नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 10 मार्क्स के, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना है कि ये टॉपिक काफ़ी शॉर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएँ नहीं है समझने में, तो ये आप आसानी से समझ पाएंगे या काफ़ी कम समय में कवर होगा, और इससे आपके क्वेश्चंस का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको आपको बाद में करंट से अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड भी होता है। तो जब मैं करंट अफेयर कराऊंगा तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। आज हम स्टैटिक जो इसका सिलेबस है, स्टैटिक जो कंटेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को सबसे पहले स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड में हम सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इंडिया ने अपना पहला गोल्ड जो है ओलंपिक्स में वो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जीता था 1928 में, और जिसे भारतीय हॉकी टीम ने उसमें अपना योगदान दिया था। भारतीय हॉकी टीम के बदौलत ही इंडिया ने अपना पहला गोल्ड एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जीता था, जिसके कैप्टन थे अब के झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोमके के भी नाम से जाना जाता है। झारखंड के अन्य प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करें तो वो है हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और अभी कुछ सालों से क्रिकेट भी आप कह सकते हैं। एक स्पेशल एरिया गेम्स सेंटर का जो गठन है किया गया था वो रांची में किया गया है, जिसे एसएजी भी कहते हैं। ये एक स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कीम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये आइडेंटिफाई करती है स्पोर्ट्समैन को और उन्हें ट्रेन करती है, और ख़ास करके उन लोगों पे ज़्यादा फोकस होता है जो कि ट्राइबल्स होते हैं, गांव से होते हैं, रूरल एरियाज से होते हैं, हिली एरियाज से होते हैं, और कोस्टल एरिया। चूँकि कोस्टल एरिया झारखंड में नहीं है, लेकिन ये बॉडी चूँकि ऑल इंडिया बॉडी है, इसीलिए जो इसका झारखंड में आप सिग्निफिकेंस देखेंगे वो ट्राइबल, रूरल और हिली में ही देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल एरिया गेम्स सेंटर जो है उसका जो स्थापना है वो रांची में हुआ है। अब आइए देखते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड के बारे में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है झारखंड में 2005-2006 में हुआ है। यही आपकी मेन झारखंड की एपेक्स स्पोर्ट बॉडी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, सावित्री पूर्ति हैं जो कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्लेयर हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं। ये हॉकी की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्लेयर नहीं है, ये पूरा ओवरऑल अगर आप सारे स्पोर्ट्स को देखें तो उसकी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्लेयर हैं जिनका संबंध हॉकी से है। आश्रित लकड़ा हैं, दुनिया की पहली इंडियन फीमेल इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर रही हैं। ये दुनिया की, आप इनको ज़्यादा नोट करके रख लीजिएगा, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछने का नेचर है वो इस प्रकार से है स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में कि वो पर्सनालिटी बेस्ड पूछ देगा, या फिर किसी ने कोई रिसेंट में अवार्ड जीता हो उससे पूछ देगा, या फिर किसी गेम से संबंधित ही पूछेगा। और कभी कभार बाकी चीज़ों का तो चर्चा आज आगे करेंगे, जो स्टेडियम्स वगैरह के बारे में पूछता है, लेकिन ऐसे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं इन्हें ज़रूर नोट कर लें। अब प्लेयर और उससे संबंधित स्पोर्ट्स की चर्चा करें तो फुटबॉल से संबंधित जो प्लेयर हैं ये कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि अगर इनमें से किसी एक प्लेयर का नाम दे करके पूछ ले कि इनका संबंध किस खेल से है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फुटबॉल से संबंधित हैं रीता कुमारी, अशोक सेनापति, पीके बनर्जी, रंजीत रुद्र, अली इमाम, सुधीर तिर्की, रॉबिन राणा एक्सेट्रा। तो ये आपके हो गए फुटबॉल से संबंधित। अब आप देखिए आर्चरी से संबंधित कुछ प्लेयर हैं। वीवी जोजो, पूर्णिमा महतो, गिरजा देवी, सावित्री सिंह, दीपिका कुमारी, करुणी सरीन, रॉबिन हांसदा और संगीत खान हैं। तो ये आर्चरी यानी कि आप क्या कह सकते हैं, धनुर्धारी, वो जो तीरंदाजी आप इन्हें कहें, वो तीरंदाजी के स्पोर्ट्स से संबंधित ये आपके प्लेयर हैं। वॉलीबॉल से संबंधित हो गए प्रयाग दत्ता, आंचल तिर्की, तरुण मुखर्जी एक्सेट्रा। ये प्रोमिनेंट नाम हैं, आप इन्हें याद रखें। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं कुछ नामों को उठा करके दे सकता है और बोलेगा कि इनका संबंध किस खेल से है। तो इन नामों पर बार बार अगर आप नज़र मारेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद होगा भी नहीं। तो अगर आप बार बार देखते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आपको दिखेगा तो छांट देंगे कि हाँ ये प्लेयर इससे संबंधित है। पावर लिफ्टिंग की बात करें तो लखविंदर सिंह, सरदार इंद्रजीत सिंह, अजीत भदौरिया,
राजमुखी एक्सेट्रा। बास्केटबॉल की बात करें तो वसीम खान, राजन सिंह, सरिका कच्छप एक्सेट्रा। क्रिकेट की बात करें तो MS धोनी, सुब्रतो बनर्जी, वरुण एरोन, रमेश सक्सेना, सौरभ तिवारी। अब जो झारखंड के मेजर स्पोर्ट्स एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह खेले जाते हैं या फिर उससे संबंधित जो भी एवेन्यूज़ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड में स्पोर्ट्स के लिए रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर की संख्या टोटल 40 है। ये जो आपका जो डेटा है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि झारखंड में आर्चरी के लिए कितने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर हैं। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे आवासीय व्यवस्था हो। तो फुटबॉल के लिए 15 हैं, हॉकी के लिए 8 हैं, एथलेटिक्स के लिए 7 हैं, आर्चरी के लिए 6 हैं, वॉलीबॉल के लिए 2, बैडमिंटन के लिए 1 और साइकिलिंग के लिए 1। तो इसे आप इस क्रम में याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फुटबॉल का है, फिर हॉकी का है। तो आप इसको ऐसे दिमाग में लिंक कीजिए कि जो स्पोर्ट्स कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं कि नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे आवासन की व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की संख्या झारखंड में 126 है, जिसमें हॉकी के 35। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, वहाँ रेसिडेंशियल में पहले फुटबॉल था बाद में हॉकी था, यहाँ पहले हॉकी है बाद में फुटबॉल है। तो हॉकी के लिए 35 हैं, फुटबॉल के लिए 32, एथलेटिक्स के लिए 21, वॉलीबॉल के लिए 9, बास्केटबॉल के लिए भी 9 ही हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, वॉलीबॉल बास्केटबॉल दोनों, जैसे कि आप देखेंगे कि दिनों में एक ही टाइप के बॉल वगैरह यूज़ होते हैं, तो आप दिमाग में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों की संख्या 9 है। कबड्डी और ताइक्वांडो के लिए 4 है, खो खो के लिए 3 है, रेसलिंग के लिए 3 है। अब ये देखिए खो खो और रेसलिंग जो है इसमें किसी प्रकार के बॉल या बैट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप देखिए इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि इस टाइप वाले जो गेम हैं उनमें 3-3 की संख्या है। बैडमिंटन और जिम्नास्टिक के लिए 2 है, हैंडबॉल के लिए 2 है और आर्चरी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग के लिए 1-1 है। तो आप इसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब थोड़ा चर्चा कर लें झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में। इसमें जो मोटे मोटे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है कि झारखंड के सिलेबस में स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट ऐड करने की बात की गई है सेकेंडरी लेवल के लिए। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि अचीव एक्सेलेंस एंड प्रमोट गेम्स, मतलब कि एक एक्सेलेंस को अचीव करना और जो यहाँ पे गेम्स हैं उनको प्रमोट करना। डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रही है कि एक सम्मानजनक रोजगार का भी अवसर मिल पाए। सिलेक्शन ऑफ टैलेंट एंड देयर डेवलपमेंट, टैलेंट का चुनाव करना और उनका विकास करना। एग्जेम्पशन फॉर PWD, यानी कि जो लोग विकलांग हैं, पर्सन विद डिज़ेबिलिटीज़, उनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस की भी बात की गई है। और जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जो झारखंड के आपके लोकल स्पोर्ट्स होंगे, उनके इंकरेजमेंट की भी बात की गई है कि उनको इनकरेज किया जाए। अब प्ले एरिया के एक्सपेंशन के बारे में भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको देखते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन लोकल बॉडीज़, अब इसका मतलब ये है कि आपके जो भी लोकल बॉडीज़ हो गए, जैसे कि आपका पंचायत हो गया, स्कूल्स हो गए, कोई भी आपके ज़िले में ट्रेनिंग सेंटर हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट्स हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो उन सारे को एक में कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो वहाँ पे हमेशा स्टेडियम वगैरह होता है, स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो उससे आसपास के लोगों को भी, जो भी खिलाड़ी हैं, उनको निखरने का मौका मिलता है। तो वही कहा गया है कि अगर इंटरकनेक्टेडनेस रहेगा तो लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है प्रमोट क्लब कल्चर। जो क्लब कल्चर है, जैसे आप फुटबॉल क्लब की, हॉकी क्लब की, आर्चरी क्लब की बात करते हैं, तो क्लब कल्चर को प्रमोट करने की बात की गई है कि हर छोटे छोटे कस्बों में भी अगर क्लब कल्चर रहेगा तो उस किसी एक खेल से संबंधित लोग उससे पार्टिकुलरली जाकर के जुड़ेंगे। महिला पार्टिसिपेशन की, महिला भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। एक्सप्लोर टैलेंट्स इन स्पेशली रनिंग, हॉकी एंड आर्चरी, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में और हॉकी में और आर्चरी के लिए स्पेशली इन तीनों के लिए ही टैलेंट को एक्सप्लोर करने की बात की गई है। एक्सपेंशन ऑफ प्ले एरिया जो आपका स्कीम है इसके अंदर। इसके बाद है एक्सप्लोरिंग रूरल टैलेंट्स एंड इनकरेजिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। वही चीज़ें हो गई जो आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी दिखी थी, उसे भी यहाँ पे भी एक्सटेंड किया गया है कि जो गांव के टैलेंट हैं उन्हें एक्सप्लोर करना और जो यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उन्हें इनकरेज करना।
अब प्लेयर इनकरेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, ये जो पॉइंट है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि ये किसी अन्य एग्ज़ामों में भी देखने के लिए मिला है। पूछ दिया जाएगा कि कोई स्पोर्ट्समैन को किसी भी जॉब में रिजर्वेशन के लिए कितने % कोटा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि 2% रिजर्वेशन इन जॉब्स, कि अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपको 2% रिजर्वेशन जॉब्स में मिलेगा। उसके बाद किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के लिए अगर कहीं एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे आपके स्पोर्ट्स का जो अचीवमेंट है उसको लेकर के ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। कोचिंग एंड स्कॉलरशिप दी जाएगी, अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, उभरते हुए हैं, तो आपको कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिससे कि प्लेयर इंकरेज हो पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कूल लेवल से ही इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी के बीच में कंपटीशन आयोजित करना, जिससे प्लेयर का जो टैलेंट है वो निखर के भी आए और वो काफ़ी इंकरेज हों कि उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। अब बात करते हैं झारखंड में जो स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनके बारे में। एक प्रोमिनेंट बॉडी है जिसका नाम है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे मैंने एक छोटा एक्रोनिम दे दिया है JHOA। ये क्या करता है कि झारखंड में मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब कि किसी भी प्रकार का जो भी झारखंड में खेल है उसका मैनेजमेंट और विकास का काम जो है ये झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन को दिया गया है। इसके अंतर्गत ये रेगुलेट किया गया है कि किसी एक स्पोर्ट इवेंट के लिए एक ही फेडरेशन होगा। जैसे अगर मान के चलिए अगर क्रिकेट है तो उसके लिए सिर्फ एक ही फेडरेशन का गठन होगा और वो भी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे? हो सकता है कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में लिख दे और मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के जगह पे कुछ और दे दे कि ये इसका काम है, और फिर ये कह दे, एक ऑप्शन में ये डाल दे कि एक स्पोर्ट्स के लिए अनलिमिटेड फेडरेशन हो सकते हैं जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, और बोल देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, और ऑप्शन दे देगा कि छांटिए उसको। तो ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं आप इनको ध्यान में रखें। इसमें ध्यान में रखने वाली 2 ही चीज़ें हैं, एक हो गया मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा हो गया एक फेडरेशन एक स्पोर्ट इवेंट के लिए। बस इतना याद रखिए, आगे बढ़िए। आगे क्या है, इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव है। आप जान रहे हैं कि अगर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, अगर कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी बनाई जाएगी तो उसका काम क्या होगा? टैलेंट को इन्हेंस करना, उसे एक अच्छा स्टैंडर्ड देना। तो यही काम इसका भी है कि एक्सप्लोरिंग एंड इन्हेंसिंग द टैलेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। चूँकि ये ओलंपिक एसोसिएशन है इसीलिए जो भी यहाँ पे प्लेयर्स चुने जाएंगे उनका जो लेवल होगा वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और इसमें ये भी चर्चा की गई है कि एनुअल स्पोर्ट्स एल्मेनाक का जो है पब्लिशमेंट होता रहे, यानी कि कोई भी जो आपके प्लेयर जो ओलंपिक में गए हों या फिर जहाँ भी अच्छा कर रहे हों तो उनके लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिश करना जो कि उनके बारे में चर्चा करता हो, एक मैगज़ीन टाइप का, ताकि उससे इनकरेजमेंट मिले, लोगों को अच्छा भी लगे कि हाँ हमारा अचीवमेंट जो है वो दुनिया जान रही है। स्पोर्ट्स यूथ पॉलिसी 2018 में आई थी। इसके अंदर क्या कहा गया है, होनोरेरियम और पेंशन देने की बात की गई है उन्हें जिन्हें अवार्ड मिला हो इन प्रकार का। जैसे अगर किसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, जैसे जिसका इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अगर उस किसी को अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हो, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हो, अर्जुना अवार्ड मिला हो, तो उन्हें एक कुछ पैसे की राशि और पेंशन देने की बात इसमें की गई है। एक और पॉइंट है टैलेंट हंट के बारे में कि किस प्रकार से टैलेंट को चुनना। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 11 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका खोज किया जा रहा है, और इसका काम क्या है, टू कनेक्ट देम विद स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। ऐसे 11 से 14 साल के बच्चों को खोजना जो किसी भी एक स्पोर्ट्स में प्रोमिनेंट हों, उन्हें चुन करके किसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के साथ जोड़ना। अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट कुछ स्पोर्ट्स एवेन्यू के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली इनको विज़िट किया होगा। तो जब आप इन नामों को देखें तो अपने दिमाग में इमेजिन करें कि हाँ ये चीज़ें मैंने देखी है और मुझे पता है कहाँ पे है। बिरसा स्टेडियम रांची में है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में है, खेलगांव रांची में है, मेकॉन स्टेडियम रांची में है, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, शताब्दी स्टेडियम रांची में है, बीएमपी ग्राउंड रांची में है, मोहन आहूजा इंदौर स्टेडियम जमशेदपुर में है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है, ये आपका एक बार आ भी चुका है एग्ज़ाम में। टाटा स्पोर्ट्स, टाटा के नाम से ही आप समझ सकते हैं, जमशेदपुर।
कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, डिगवाडी धनबाद, गोल्फ ग्राउंड धनबाद, रेलवे स्टेडियम धनबाद और रांची दोनों जगह पे है, हजारीबाग स्टेडियम नाम से ही हजारीबाग है, इंडोर स्टेडियम दुमका और पाकुड़ में है, और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, चाईबासा स्टेडियम नाम से ही है चाईबासा, और एक नया स्टेडियम आपका उद्घाटन हुआ था अभी पिछले ही साल, खैर मैं इसे करंट अफेयर में भी कवर करूँगा, कि बाबा दिसोम गुरु इंडोर स्टेडियम गढ़वा में इसका उद्घाटन किया गया था, और आर्चरी एकेडमी जो है वो सरायकेला में है, ये काफ़ी पहले से है। अब बात करते हैं झारखंड के कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बारे में, झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बारे में। ये सेक्शन आपका पहले से कंटिन्यूड है। तो झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 2006 में। फिर वही बात यहाँ पे भी आ गई, इनकरेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर किसी भी अथॉरिटी की बात की जाए तो बस उसका काम क्या होगा, इनकरेजमेंट, डेवलपमेंट, इन्हेंसमेंट, ट्रेनिंग, कनेक्शन, ये आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। वेलफेयर फंड फॉर प्लेयर एंड कोचेस, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि खिलाड़ियों और कोच के लिए वेलफेयर फंड का गठन करना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये लास्ट के दोनों पॉइंट हैं जिन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा कि झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो हेडमैन होता है, जो उसे हेड करता है, वो होते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और जो इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के मिनिस्टर। यानी कि जो आपके अभी जो मिनिस्टर हैं हफीजुल हसन, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जिससे आपको 7वीं जेपीएससी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था कि झारखंड के स्पोर्ट्स विभूति के बारे में, मतलब कि झारखंड के ऐसे इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको क्वेश्चन इस बार देखने के लिए मिला था, और कुछ बाकी जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स विभूति हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले पे जयपाल सिंह मुंडा, तो मैंने इसको ऐसा लिखा है कि पूरा मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बस खाली कीवर्ड्स लिख दिया है जिससे कि आप समझ पाएँ, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट आपने पहले पढ़ लिया है। तो जयपाल सिंह मुंडा जिनका संबंध हॉकी से हुआ, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इन्होंने, जो कि 1928 में हुआ था, इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया हॉकी में। ये उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। इन्हें मरांग गोमके के नाम से छोटा नागपुर में जाना जाता है। माइकल किंडो के बारे में, ये हॉकी से संबंधित हैं और इनका योगदान राउरकेला हॉकी नर्सरी इस्टेब्लिश करने में रहा है। अंशुता लकड़ा हॉकी से संबंधित हैं, 2003 से 2013 के बीच में एक्टिव रहीं, सिमडेगा की रहने वाली हैं। महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई 1981 को पैदा हुए। इनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि T20 वर्ल्ड कप इन्होंने 2007 में जितवाया, ODI वर्ल्ड कप इन्होंने 2011 में जितवाया, और चैम्पियंस ट्रॉफी इन्होंने 2013 में जितवाया। डेब्यू की बात करें कि इनका जब स्टार्टिंग हुआ भारतीय क्रिकेट में तो कहाँ से हुआ, तो टेस्ट डेब्यू की बात करें तो इन्होंने 2004 में ही किया था। मैच किसके विरुद्ध खेला था? पहला मैच श्रीलंका के विरुद्ध। और ODI का जो है डेब्यू इन्होंने 2005 में किया था, और पहला मैच इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो ये आपको क्वेश्चन तो आपको 7वीं जेपीएससी में देखने के लिए मिल गया कि पहला मैच महेंद्र सिंह धोनी ने किस टीम के खिलाफ खेला था, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बांग्लादेश हो गया। ODI के बारे में था। अगर टेस्ट के बारे में पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए श्रीलंका। अवार्ड्स के बारे में बात करें तो देखिए इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो इन्हें याद करना भी ज़रूरी है। ये जो आपको अवार्ड्स दिख रहे हैं ये छोटे से बड़े के क्रम में हैं, और जो इनको जीतने का जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये भी छोटे से बड़े के क्रम में है। तो इन्होंने 2007 से लेकर के जो लगातार 4 अवार्ड जीते वो इस प्रकार से बढ़ती क्रम में, जैसे कि 2007 में जीता, 8 में जीता, 9 में जीता, 10 में जीता। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा हो गया झारखंड रत्न, तो वो सबसे पहले जीता 2007 में। उसके बाद जो उससे बड़ा हुआ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल से संबंधित ही है, ये दोनों अवार्ड, वो 2008 में जीता। पद्मश्री जो उससे भी बड़ा हुआ वो 2009 में, और पद्म विभूषण जो उस सबसे बड़ा हुआ वो हो गया 2010 में। तो छोटे से बड़े की ओर और छोटे साल से बड़े साल की ओर आप इसको ऐसे भी अरेंज कर लीजिएगा, और दिमाग में बस 2007 भी रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको सारा याद आ जाएगा। अब आगे देखिए माइकल बेंजामिन लकड़ा के बारे में। ये बॉक्सर हैं, इन्होंने 34वें राष्ट्रीय गेम्स को जीता है, उसमें गोल्ड इन्होंने जीता जो कि जमशेदपुर में आयोजित हुआ था 2011 में। इन्होंने 56वें सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2009 में भी गोल्ड जीता है। इन्होंने हैदराबाद चैम्पियनशिप में सिल्वर जीता है, और इन्होंने 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे
बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भी सिल्वर जीता है। सुमराई टेटे के बारे में देखें, ये सिमडेगा से संबंधित हैं और ये फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ झारखंड। मैंने वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि एक फर्स्ट वुमेन प्लेयर, जो ट्राइबल वुमेन प्लेयर के बारे में आपको बताया था जिनका संबंध हॉकी से था, लेकिन ये जो हैं फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ झारखंड हैं। ये असिस्टेंट कोच भी रही हैं इंडियन हॉकी टीम में 2013 से 14 के बीच में। लक्ष्मी पाड़िया के बारे में देखें तो ये इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। इन्होंने 60वीं ऑल इंडिया पुलिस वुमेन चैम्पियनशिप 2012 में गोल्ड जीता। फिर उन्होंने 34वें नेशनल गेम जो 2011 में झारखंड के जमशेदपुर में हुए, वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड जीता। 58th ऑल इंडिया पुलिस वुमेन्स जो चैम्पियनशिप थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता। इन्होंने सिल्वर जीता 11th सीनियर वुमेन जो आपका बॉक्सिंग चैम्पियनशिप था 2010 में उसमें, और ब्रॉन्ज जीता सेम जो गेम था 9th जो उसका 9वां संस्करण था 2008 में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो आप खाली एक बार नज़र डाल दीजिए कि कब जीता, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दिवाकर प्रसाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, इन्होंने 58वें सीनियर मेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भी गोल्ड जीता। 65th ऑल इंडिया आपका जो रेलवे का जो होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, रेलवे का बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आर है तो रेलवे समझ जाइए, 2011 में भी गोल्ड जीता। 57वां सीनियर मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो 2010 में हुआ वहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और 56th सेम गेम का जो 2009 में हुआ था उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। निक्की प्रधान के बारे में बात करें तो ये खूंटी के मुरहू ब्लॉक से संबंधित हैं, इनका संबंध हॉकी से है और ये फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में जाने वाली, झारखंड से पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी हैं निक्की प्रधान। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हो सकता है क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में पूछा जा सके। और कौन से ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट की थी? 31st ओलंपिक जो पिछले बार वाला हुआ था 2016 में रियो डी जेनेरियो में। अब आगे देखते हैं सिल्वानिस डुंगडुंग के बारे में। ये हॉकी से संबंधित हैं। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ध्यानचंद अवार्ड इन्होंने जीता है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शुभ लक्ष्मी के बारे में बात करें, हजारीबाग से संबंधित हैं, क्रिकेट से इनका संबंध है। पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम रह चुकी हैं। वेस्ट इंडीज़ का टूर इन्होंने किया था और ईस्टर्न रीजन वुमेन क्रिकेट टीम में ये रही हैं 2009 से 10 के बीच में। प्रेमलता अग्रवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पर्वतारोहण से इनका संबंध है, माउंटेनियरिंग। और इनकी जो उपलब्धि है कि इन्होंने हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, 7 महादेश के जो हाईएस्ट पीक हैं उसे इन्होंने क्लाइंब किया है और इन्हें इसी के लिए, इन्हें 7 समिट कैंपेन के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दीपिका कुमारी जो आप जान रहे हैं कि आर्चरी से संबंधित हैं और इन्हें पद्मश्री 2016 में मिला। 2 गोल्ड इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जीता। 1 गोल्ड इन्होंने कैडेट वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2009 में जीता। अर्जुना अवार्ड इन्हें 2012 में मिला है। वरुण एरोन क्रिकेट से संबंधित हैं, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, फास्ट बॉलर हैं। पहला ओडीआई इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 2010 में खेला था। पूर्णिमा महतो वही फिर आर्चरी संबंधित हैं। 6 गोल्ड इन्होंने आर्चरी नेशनल गेम्स 1994 में जीता। ये टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच रही हैं 1994 तक। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2013 में। अरुण मिश्रा के बारे में बात करें, जमशेदपुर से हैं, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। 34वें राष्ट्रीय गेम्स 2011 जो जमशेदपुर में हुआ था वहाँ इन्होंने गोल्ड जीता। 12वें सीनियर वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2011 में इन्होंने सिल्वर जीता और 60वें ऑल इंडिया पुलिस वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो 2012 में हुआ उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। श्रीन स्नेह के बारे में बात करें, ये भी आर्चरी संबंधित हैं। इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने 2 गोल्ड जो है वो 9 साल की उम्र में ही जीत लिया था। अनुषा एंड अनुष्का कर्माकर ये योगा से संबंधित हैं। 8 मेडल इन्होंने एशियन योगा चैम्पियनशिप में जीता था जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ था 2015 में। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और अपने सुझाव प्लीज़ कमेंट्स में दें और कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे के चैप्टर्स को भी कवर करा सकूं। धन्यवाद।